राजू एक बहुत गरीब लड़का था। वह अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था। उनका जीवन बहुत गरीबी में बीत रहा था। उसकी माँ खर्च चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी। जब राजू थोड़ा बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने उसे स्कूल भेजने की सोची। जब राजू पहली बार स्कूल के लिए निकला तो राजू को सड़क बहुत लंबी लग रही थी। सड़क का कुछ हिस्सा जंगल से होकर भी निकलता था। एक पल को तो उसे लगा कि शायद वह रास्ता भटक गया है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसे गांव के दूसरे लड़के रास्ते में मिल गए। वह उनके साथ शामिल हो गया और अंत में स्कूल पहुंचा। स्कूल में उसका समय बहुत अच्छा बीता। स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद वह अपने स्कूल के साथियों के साथ खेलने लगा। जब वह घर के लिए निकला तो अंधेरा होने लगा था। वापसी में उसे बहुत डर लगने लगा। अंधेरा बढ़ रहा था। डर के मारे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसने दौड़ना शुरू कर दिया और वह तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वो घर नहीं पहुंच गया। और फिर अगली सुबह, माँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। लेकिन क्यों बेटा? कल तुमने स्कूल में बहुत अच्छा समय बिताया और कई अच्छी चीजें सीखी। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम स्कूल नहीं जाना चाहते? मुझे स्कूल और मेरे पाठ बहुत पसंद है माँ, लेकिन मैं जंगल के माध्यम से अकेले जाने से डरता हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? नन्हे बेटे का प्रेम और जिम्मेदारी देखकर बेचारी माँ एक मिनट के लिए मौन खड़ी रही। सोचने लगी कि वो क्या कहे। वह अपना काम छोड़कर अपने बेटे के साथ जा नहीं सकती थी और गरीबी के कारण किसी और को भी नहीं भेज सकती थी। ऐसी मुश्किल घड़ी में उसे भगवान श्री कृष्ण का ख्याल आया। उसने तुरंत ही राजू को कहा, तुम नहीं जानते मेरे बच्चे, उन जंगलों में मेरा एक और बेटा यानी कि तुम्हारा बड़ा भाई रहता है। वह एक चरवाहे का काम करता है। आगे से जब तुम्हें डर लगे तो उसे बुला लेना। मुझे पूरा भरोसा है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। क्या यह वास्तव में सच है माँ कि मेरे बड़े भाई जंगल में चरवाहे का काम करते हैं और मेरे पुकारने पर वो मेरी मदद को आ जाएंगे? हाँ, यह सच है राजू। वह तुम्हें बहुत प्यार करता है, जैसा कि एक भाई करता है, और जब भी तुम उसे बुलाओगे तो वह तुम्हारी मदद करने जरूर आएगा। अब राजू एक बहादुर बच्चे की तरह स्कूल को चल पड़ा, लेकिन वह बहुत दूर नहीं गया था जब उसे डर लगने लगा। तभी उसे माँ की सीख याद आई और उसने पुकारा, हे भाई चरवाहे, चरवाहे भाई, आओ और मेरी मदद करो। राजू की आवाजें सुनकर थोड़ी ही देर में एक लड़का जंगल से बाहर आया। उस लड़के की नीली आंखें थी और वो बहुत ही मनमोहक और सच्चा दिख रहा था। राजू उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उस लड़के ने राजू को स्कूल तक छोड़ दिया और कहा, राजू, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे वापसी में भी बुला लेना। अब हर दिन राजू चरवाहे के साथ स्कूल जाता था और आता था, और वो एक दूसरे के साथ खेलते भी थे। राजू उसे सच में अपना बड़ा भाई मानता था और चरवाहा भी उसे अपने छोटे भाई जैसा प्यार करता था। जब राजू ने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई तो पहले उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे पूरा भरोसा हो गया कि वे बाल कृष्ण ही हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की महिमा देखकर उसकी आंखें भगवान के लिए कृतज्ञता से भर गईं। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक दिन स्कूल मास्टर ने कहा, बच्चों, कल गुरु पूर्णिमा का दिन है। इस अवसर पर मैं तुम लोगों को एक दावत देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम सब अपने अपने घर से मेरे लिए कुछ भेंट या उपहार लेकर आओ। उस रात को राजू ने अपनी माँ से सारी बातें बताईं। माँ, कल गुरु पूर्णिमा का दिन है। हमारे शिक्षक कल एक भोज देने वाले हैं। उन्होंने हमसे अपने लिए कुछ भेंट या उपहार भी मांगे हैं।
मैं उनके लिए क्या लेकर जाऊं? बच्चे के शब्दों ने मां को बहुत दुखी किया। वह जानती थी कि वह बहुत गरीब है और शिक्षक के लिए कुछ नहीं दे सकती, लेकिन साथ ही वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अपने गुरु को कोई भी उपहार न दे। इसलिए उसने उससे कहा, मेरे बेटे, हम बहुत गरीब हैं, इसलिए मैं तुम्हारे गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं दे पाऊंगी। लेकिन सुबह स्कूल जाते समय अपने भाई से कुछ देने के लिए कहना, वह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। अगली सुबह जब राजू से मिलने उसका चरवाहा भाई आया, तब राजू ने उससे गुरुजी की मांग के बारे में बताया। भाई, हमारे गुरुजी आज एक भोज देने जा रहे हैं। सभी लड़के कुछ न कुछ भेंट जरूर लाएंगे। मैं अगर कुछ लेकर नहीं गया तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे। तुमसे तो अपनी गरीबी छुपी नहीं है। मां ने कहा कि आप जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। राजू, मैं ठहरा एक गरीब चरवाहा, आखिर मैं क्या दे पाऊंगा? लेकिन मैं तुम लोगों का भरोसा भी नहीं तोड़ना चाहता। मेरे पास एक दूध की बोतल है, तुम वो बोतल अपने गुरुजी को दे देना। राजू ने वो बोतल ले लिया। उसके बाद वो अपने विद्यालय पहुंचा। वहां सभी लड़के कुछ न कुछ उपहार जरूर लाए थे। राजू ने जब दूसरे लड़कों का उपहार देखा तो उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। उसे अपना उपहार बहुत छोटा लग रहा था, इसलिए वह लड़कों के भीड़ में सबसे पीछे खड़ा हो गया। अंत में जब उसकी बारी आई तो उसने गुरुजी को वो बोतल दे दी। गुरुजी बोतल देखकर बोले, अरे राजू, तुम ये क्या उपहार लेकर आए हो? तुम्हारे दोस्त तो काफी महंगे और अच्छे उपहार लेकर आए हैं। इतने दूध में क्या होगा? खैर, मैं इसे खाली करके तुम्हारी बोतल वापस कर देता हूं। राजू को गुरुजी की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने थोड़ी ही देर में बोतल को खाली करना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या? जैसे ही गुरुजी ने बोतल खाली किया तो वो तुरंत पूरी भर गई। ये देखकर गुरुजी ने फिर से बोतल खाली किया, लेकिन वो वापस भर गई। ये सिलसिला चलता रहा। पूरी बाल्टी दूध से भर गई, लेकिन बोतल थोड़ी भी खाली नहीं हुई। अभी भी वह पूरी भरी थी। वहां मौजूद सभी लोग ये सब देखकर आश्चर्यचकित थे कि इसका क्या मतलब है। राजू भी हैरान हो गया। शिक्षक ने उससे कड़कते हुए पूछा, तुम्हें यह बोतल कहां से मिली? गुरुजी, ये बोतल मुझे मेरे चरवाहे भाई ने दी थी। वो जंगल में रहते हैं। झूठ मत बोलो, तुमने जरूर ये बोतल चोरी की है। सच सच बोलो, वरना तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। गुरुजी, मैं सच बोल रहा हूं, आप मेरा विश्वास कीजिए। यह कहकर राजू रोने लगा। अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे अपने भाई से मिलवा सकते हो? ठीक है गुरुजी, आप मेरे साथ चलिए। जंगल में पहुंचकर राजू ने बहुत आवाजें लगाईं, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। अंत में दुख से भरकर राजू रोने लगा। भैया, अगर आप नहीं आएंगे तो ये लोग मुझे झूठा समझेंगे, मुझे चोर बोलेंगे। आप कृपया बाहर आइए। इतना बोलना था कि तभी जंगल से एक आवाज आई। नहीं मेरे भाई, तुम चोर नहीं हो, तुम तो बिल्कुल निष्पाप हो। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे मां के भरोसा को बनाए रखने के लिए आना पड़ा, लेकिन तुम्हारे गुरुजी में अभी भी वो समर्पण की भावना नहीं आई है, इसलिए मैं तुम्हारे गुरुजी के सामने नहीं आ सकता। अभी उन्हें काफी लंबा रास्ता तय करना होगा। जब उनमें भी विश्वास और समर्पण की भावना आ जाएगी, तब मैं जरूर आऊंगा। गुरुजी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोस्तों, हम जब भी पूरे विश्वास और समर्पण की भावना से ईश्वर से कुछ मदद मांगते हैं, तो वो हमें निराश नहीं करते, वे हमारी मदद जरूर करते हैं। Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.